आप सभी को जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर विनय जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, संयोजक हैं और विस्तार दे रहे हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी। आज के कार्यक्रम में जो लोग संबद्ध हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डॉक्टर महात्मा पांडे जी, डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, डॉक्टर किरण बाला जी, मांडवी मिश्रा जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, श्री अगमानंद स्वामी जी, हमारे सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी। आज इस कार्यक्रम में संबद्ध हैं डॉक्टर अलका पांडे जी, जो ख्यातिलब्ध साहित्यकार हैं, श्री यस्सी तिवारी जी, अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर गोकुल सिन्हा जी, नीतू नवगीत जी, श्री निरंजन राजगुरु जी, जिन्हें अभी सुनना बाकी है, और वे सभी जो आज रामायण विश्वकोश के आज के अंक में हम सभी से संबद्ध हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साहित्यिक सांस्कृतिक सोच संस्था द्वारा संचालित राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा सहयोगित इस संयुक्त कार्यक्रम में जो लोग भी जहाँ कहीं से भी संबद्ध हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः जय श्री राम। मुझे अच्छे प्रसन्नता होती है जब प्रभु राम के बारे में कहीं चर्चा होती है, उनके साहित्य के बारे में, उनके स्थलों के बारे में, तो निश्चित रूप से उतने समय का जब तक हम लोग इसे सुनते हैं, देखते हैं या उस स्थान पर होते हैं, हम लोगों का जीवन उतने समय निश्चित रूप से सार्थक रहता है, क्योंकि हम उस तत्व की चर्चा कर रहे होते हैं जो इस आत्म तत्व को विराट स्वरूप प्रदान करता है अथवा अपने विराट में समाहित करता है, परमात्म तत्व अर्थात प्रभु राम। पिछले रविवार को हम लोगों ने मानस में जो आश्रम हैं उनके बारे में चर्चा की थी। मानस के आश्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह चर्चा इसलिए हुई थी कि प्रभु राम सभी आचार्यों को महत्व प्रदान करते हुए जीवन की यात्रा करते हैं। आरंभ में बालकांड में गुरु वशिष्ठ, जिनके यहाँ वह शिक्षित होने के लिए गए, विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जो स्वयं विद्या सागर हैं, जिनसे विद्या निश्चित होती है, जो विद्या का विधान करते हैं, वो अभी गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ सभी जगह अपना प्रभाव रखते हैं, संदेश, आशीर्वाद, उपकार रखते हैं प्रोग्राम पर, ऐसा प्रोग्राम की मान्यता है, ऐसा कहते रहते हैं। बालकांड में दो आचार्यों से उनका सीधा संबंध और संपर्क और संवाद है, गुरु वशिष्ठ जी से और गुरु विश्वामित्र जी से। गुरु वशिष्ठ से आरंभिक संस्कार और क्या क्या आगे करना है इसके बारे में जानकारी, फिर विश्वामित्र जी से चर्चा शस्त्र विद्या पर, असुर संहार के लिए उपक्रम पर। यद्यपि प्रभु राम सब कुछ जानते हैं ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा भी, फिर भी उन्होंने उनके लिए जो संभव था, जो लगता था विश्वामित्र जी को बताना चाहिए, उन्होंने बताया। फिर अयोध्या कांड की यात्रा होती है जिसमें भारद्वाज मुनि से मुलाकात हुई और भारद्वाज मुनि ने उनकी अभ्यर्थना की, फिर प्रभु राम ने उनसे आगे के लिए रास्ता पूछा। विश्वामित्र, भारद्वाज, वाल्मीकि सब कहीं न कहीं उनको कुछ संकेत कर रहे होते हैं। इस कड़ी में भारद्वाज जी ने उन्हें कहा, प्रभु आप तो पथ प्रदर्शक हैं, पथ निर्माता हैं और आप ही सबके लिए ज्ञान के ज्ञाता हैं और ज्ञान के दाता हैं, तो आपको कुछ बताना रास्ते के लिए यह मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन आप मेरा महत्व बढ़ाने के लिए आगे की राह पूछ रहे हैं, तो आपके साथ ही बटुक लोग जाएंगे, क्योंकि इनका एक संकलित पुण्य है और जितने समय के लिए इस पुण्य का लाभ मिलना है आपके साथ रहेंगे, जमुना पार कराएंगे। फिर प्रभु जमुना पार करके आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में आगे जाकर उनकी मुलाकात वाल्मीकि से होती है। वाल्मीकि महामुनि ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, और उनसे भी फिर वाल्मीकि जानते हैं कि प्रभु राम किस कारण इस धरा पर आए हैं। प्रभु राम भी जानते हैं, वाल्मीकि का नमन बंदन करते हैं
माँ जानकी सहित और लक्ष्मण जी सहित। आगे फिर उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारे लिए निवास का स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने एक प्रति प्रश्न किया कि प्रभु राम, आप हमें वह बता दीजिए कहाँ आप रहते नहीं हैं, तो फिर मैं आपको स्थान बताऊं। राम ने संकेत किया कि प्रभु अभी इस पर विचार का समय नहीं है, हमें साधारण मनुष्य मानकर आप बताइए। फिर भी उनके देवत्व स्वरूप का उन्होंने वंदन किया और बताया जहाँ जहाँ भगवान राम निवास कर सकते हैं, किसके हृदय में जो निर्मल मन है, काम क्रोध मत लोभ मत्सर अहंकार से मुक्त हृदय है, वहाँ निवास स्थान के लिए बताया और आगे के लिए कहाँ जाकर प्रभु को चित्रकूट में निवास करना है, इसका संदेश दिया। फिर आगे चित्रकूट आए प्रभु राम, वहाँ मुनिगण को, कोल भील को, जो उस अंचल के निवासी थे, सबको मुदित किया। वहाँ से चलते समय फिर अत्रि मुनि के आश्रम गए, वहाँ से आशीर्वाद लिया, वहाँ से विलक्षण ज्ञान को अपने पाथेय के रूप में लिया और माँ जानकी के लिए माँ अनसुईया से कुछ विशिष्ट परिधान और आभूषण मिलने थे, उसे प्राप्त किया। संस्कार के शब्द और जो भी संदेश था माँ अनसुईया का, उसे प्राप्त किया। आगे बढ़े और आगे बढ़कर फिर सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे। सरभंग से उन्होंने फिर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए केवल वार्ता की, सरभंग का पुण्य सफल हुआ। सरभंग जी ने कहा कि मेरे प्रस्थान का समय हो गया था ब्रह्मलोक जाने में, लेकिन चर्चा हुई कि प्रभु राम का वन आगमन होने वाला है तो रुक गया, आपका दर्शन पाया। मेरे पास जो कुछ भी है, तब ध्यान ज्ञान विज्ञान ये सब आप ही का दिया है, आप ही के लिए सुरक्षित है। उनकी वंदना की और उनसे एक अनुरोध किया कि प्रभु जब तक मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं कर जाता तब तक आप यहाँ कुछ पल के लिए रुकिए। फिर ध्यानाग्नि, योगाग्नि, तपाग्नि के संकलित रूप में चिता पर बैठे और फिर प्रभु राम के लोक को प्रस्थान किया। वहाँ से प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, मुनिगण उनके साथ होते हैं। रास्ते में उन्हें अस्थियों का ढेर दिखलाई दिया। थोड़ी जिज्ञासा, प्रभु राम तो जानते ही हैं। मुनिगण ने कहा कि यह असुरों ने, जो यहाँ के तपस्वी हैं, मुनि हैं, उनका वध करके यह पाप कर्म किया है। और फिर वहाँ प्रभु राम ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि मैं इस धरा को असुरों से मुक्त कर दूंगा। निश्चरहीन करऊँ मैं, भुज उठाईपन कीन, सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाय जाय सुख दीन। यह संकल्प लिया। फिर आगे जितने भी मुनि थे, आचार्य थे, तत्कालीन ज्ञानी थे, उनके आश्रम में गए, सबको सुखी किया। और इसी क्रम में और फिर आगे सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुँचे। यह बहुत विलक्षण प्रसंग है मानस का। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। मन क्रम वाणी संकल्प सभी से प्रभु राम का ध्यान करते थे। स्वप्न में भी किसी अन्य देवता का विचार भी उनके मन में नहीं आता था। इतनी गहन भक्ति में निरंतर लीन रहते थे। प्रभु उनके यहाँ पहुँचे और जैसे ही उन्होंने देखा वह पुलकित हुए, बार बार वंदना किए और वह किस स्थिति में पहुँच गए इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और इसके लिए मानस में एक प्रसंग है, निर्झर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। वह कितना प्रेम में मगन हो गए कि इसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है भवानी, ऐसा शिव जी ने कहा। वो दशा क्या थी? वह दिशा और विदिशा भूल गए। दिशाएं क्या हैं, दिशाओं के कोण क्या हैं, सब भूल गए। जाना किधर है, आए किधर से, भूल गए। ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, वंदना क्या, सब कुछ भूल गए। और बस वह राम को देखने लगे, राम का ध्यान करने लगे। कभी वो नाचने लगते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी चरणों पर गिर जाते थे। और यह करते करते कभी उनके निर्गुण रूप की बखान करते थे, कभी सगुण रूप की चर्चा करते थे। वह क्या कर रहे थे और स्वयं भी नहीं जान रहे थे। इतना प्रेम मगन हुए कि अंत में वह ध्यानस्थ हो गए, बैठ गए। भगवान राम ने उनकी दशा का विचार किया, उनकी निर्मल भक्ति को स्वीकार किया। और यह पहला प्रसंग आता है जिसमें ध्यान की अवस्था में वह ऋषि के मन में, हृदय में अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। उन्होंने राज रूप,
को थोड़ा किनारे रखा, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। अब इतना अधिक पुलकित हो गए सुतीक्ष्ण कि वह उस तरह के ध्यानावस्था में पहुंच गए जहां आम आचार्य, सुधी, ज्ञानी, संत, महाज्ञानी और जितने आश्रम हैं वहाँ के तपस्वी भी सहजता से पहुँच नहीं पाते। ऐसा हो भी क्यों नहीं, प्रभु राम उनके सामने थे। फिर भगवान राम ने उन्हें उठाया। जैसे ही वह उठे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि प्रभु आपके बारे में मैं क्या कहूँ, बस आप जिस रूप में दिख रहे हैं, माँ जानकी जी सहित, लक्ष्मण जी सहित, आप इसी रूप में हमारे हृदय में निवास करिए। जो एक बहुत अच्छी वंदना उन्होंने फिर प्रभु राम के श्लोक की, निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम अमलम अखिलम मन बद्यम पारम नौमी राम भंजन महि भारम। हे प्रभु आप सब कुछ करने वाले हैं, आपको समझना संभव नहीं है। निर्गुण सगुण सम विषम सब कुछ आप ही से, ज्ञान वाणी दृष्टि आप तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन अब मुझे आपकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। फिर प्रभु राम ने उन्हें भक्ति, वैराग्य, गुण, ज्ञान का निधान बनाया। और फिर उनके आग्रह पर सुतीक्ष्ण ने कहा कि मेरी एक विनती है कि आप राम जी से स्वयं, माँ जानकी सहित आपका ये धनुर्धर रूप और लक्ष्मण जी सहित हमारे हृदय में निरंतर निवास करिए। प्रभु राम ने उनको तथास्तु कहा और फिर आगे की यात्रा के लिए वह चले। सुतीक्ष्ण ने कहा हमारे जो गुरु हैं अगस्त जी आगे हैं और आपकी अनुमति से मैं आपके साथ चलूँ वहाँ तक। भगवान राम प्रसन्न हुए, सुतीक्ष्ण उनके साथ गए। फिर महत्व सिर्फ इतना है इसमें कि बड़े गुरु तक पहुँचने के लिए कभी कभी उनके शिष्य को भी साथ लेना होता है। राम ने ऐसा मानस में संदेश दिया कि गुरु तो गुरु है और गुरु तक पहुँचने के लिए भी आपके लिए गुरु होता है, उसका सहयोग आप अवश्य लें। और फिर वह राम लखन सीता सहित सुतीक्ष्ण जी चले और अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच गए और जाकर कहा अगस्त जी से, नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा, राम अनु समेत वैदेही निस दिन दे जपत हो जेही। कि हे प्रभु, जो जगत के आधार हैं वो आपसे मिलने आ गए हैं, साथ में माँ जानकी हैं और लक्ष्मण जी हैं। ऐसे प्रभु राम जिनकी आप निरंतर वंदना करते हैं। और ऐसा देख करके अगस्त जी ने फिर प्रभु राम की अभ्यर्थना की, वंदना की, अर्चना की और राम की कृपा का वर्णन किया कि आप जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता और आपको जो देख लेता है उसके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। मोह सम भाग्यवंत नहीं दूजा। कि हे प्रभु, इस समय मेरे जैसा भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिसके सामने आप साक्षात परमेश्वर उपस्थित हैं, दर्शन दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। और फिर उनकी विविध प्रकार से वंदना किया उन्होंने। वहाँ जितने भी मुनि लोग थे सब प्रसन्न हुए। भगवान राम ने पहले ही कह दिया था कि सारे आश्रमों में पहुँचना है और मुनि लोगों को सुख देने के लिए भगवान का अवतरण भी है। सभी मुनिगण जो अगस्त जी के आश्रम में थे, आसपास थे, प्रभु राम के आगमन से एकत्र हुए, सब उनको देखने लगे और बहुत कुछ वंदना में भगवान राम की महत्ता के बारे में अगस्त जी कह रहे थे। लेकिन इतना जरूर छिपाना था कि प्रभु राम परमेश्वर है, ये केवल अगस्त जी ना जाने, सबसे नहीं कहना था। फिर प्रभु राम ने जितने मुनि एकत्र हुए उनके ऊपर कृपा की। मानस में कहीं कहीं भगवान राम कौतुक प्रदर्शन करते हैं। एक कौतुक का प्रदर्शन यहाँ पर है, बहुत अच्छा संदर्भ है। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदुतन चितवता मानव निकर चकोर। सारे मुनिगण बैठे थे और उनके बीच में प्रभु राम बैठ गए। कौतुक ये है कि सभी प्रत्येक मुनि को लग रहा था कि राम उन्हीं की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान राम ने कौतुक दिखलाया। सभी मुनि समूह के सम्मुख, प्रत्येक मुनि के सामने अपने को रखा। बैठे एक ही स्थान पर थे लेकिन प्रत्येक मुनि को लग रहा था कि वह उन्हीं को देख रहे हैं और इस तरह सबको उन्होंने परम प्रसन्न किया, परम संतुष्ट किया
और जो उनका पुण्य था उसका सुफल दिया। ऐसा लग रहा था चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्र की ओर निरंतर एकटक अपलक देख रहा है। और इस तरह सभी को उन्होंने प्रसन्न किया, सबका मनोरथ पूर्ण किया। और उसके बाद जो गुरु का महत्व होता है उसका थोड़ा उल्लेख किया भगवान राम ने। जैसा उनका स्वभाव है कि अपने सभी सेवक को, अपने भक्तों को बड़प्पन प्रदान करते हैं। इसी भाव से उनके परम भक्त हैं अगस्त जी। उनसे कहा, तब रघुबीर कहा मुनि पाहे, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहे। तुम जानो के कारण आयो, ताते तात न कई समझायो। कि हे मुनिवर, आप तो जानते हैं कि किस कारण मेरा आना हुआ है। आपसे मेरा कोई दुराव नहीं है, आप मेरा भेद भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। इसलिए अब आपसे एक अनुरोध है। यह प्रश्न गूढ़ है और इस पर जो अगस्त जी और राम जी का संवाद है वह विचारणीय है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि क्या जाने। आरंभ में उन्होंने जब संकल्प किया था हाथ उठा करके निश्चय विहीन करूंगा इस तरह को, तो उन्होंने कहा कि अब आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे वह मंत्र बताइए जिससे मैं मुनि द्रोही का समापन कर सकूं, जितने मुनि द्रोही हैं सबको समाप्त कर सकूं और इस धरा को भय मुक्त कर सकूं, असुरों के भय से इसे मुक्त करूं, सभी प्रसन्न हों और सब धर्म की ओर बढ़ें, धर्म पथ पर चलें, धर्म का आचरण करें। तो इसलिए उन्होंने अगस्त जी से पूछा। मंत्र अर्थात मंत्रणा, मंत्र अर्थात सलाह, मंत्र अर्थात युक्ति, मंत्र अर्थात फार्मूला। हमारे यहाँ लिखा है ऋषियो मंत्र द्रष्टारः। जो ऋषिगण हैं वो मंत्र दृष्टा हैं। मंत्र, उनके आश्रम भी वैज्ञानिक आश्रम थे, वैज्ञानिक स्थल थे जहाँ मंत्रों की साधना होती थी और सिद्धि होती थी। वो फार्मूला थे, उनका प्रयोग किया जाता था और फिर प्रयोग करके जन कल्याण के लिए उसे सुलभ कराया जाता था। तो यह जो मंत्र का आशय था प्रभु राम का कि हे प्रभु आप उन आयुधों के बारे में भी बताइए और आगे जो हमें असुर मिलने वाले हैं, राक्षस मिलने वाले हैं, उनके प्रकार को भी बताइए, कैसे उनका संहार होगा इसके बारे में भी बताइए। तो सब कुछ संकेत संकेत में प्रभु राम ने उनसे पूछ लिया और उनके प्रश्न सुनते ही फिर अगस्त जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि आपसे कुछ छिपा है क्या? ऐसा कोई शास्त्र है जो आपसे निःसृत नहीं है? ऐसी कोई ज्ञान की विधा है जो आपसे निःसृत नहीं है, जो आपको बताया जाना है? फिर भी आप तो हमेशा महत्व देते हैं आचार्य कुल को, इसलिए ऐसा पूछने थे। तुम सकल लोकपत साईं, पूछे मोह मनुष्य की नाई। कि आप तो लोकपति हैं, आप तो ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, आप तो सब कुछ हैं और फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। फिर राम की उन्होंने अभ्यर्थना की उत्तर तक आने से पहले, और गूलर के पेड़ का उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे गूलर के पेड़ में फल लगे होते हैं और फल के अंदर तमाम चर पड़े होते हैं, इसी तरह से ब्रह्मांड है। मानिए कि वो वृक्ष है, गूलर प्रभु राम का एक अंश मात्र, उसे उस वृक्ष को समझिए, और जो उसके फल हैं ब्रह्मांड समझ, इतने अनेकानेक ब्रह्मांड उनके व्यक्तित्व में समाहित हैं। चर अचर जड़ चेतन सब उन्हीं में हैं। और ऐसे प्रभु जो सबको ज्ञान बुद्धि चेतना देते हैं, गति देते हैं, और सद्गति देने के लिए तो आए ही हैं, सद्गति देते हैं, ऐसे प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी बहुत वंदना किया और वंदना के बाद उनसे एक प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप मुझे पहले वर दीजिए कि आप भी सीता जी सहित और अनुज राम जी सहित मेरे हृदय में निरंतर निवास करेंगे। फिर शस्त्र विद्या आरंभ में विश्वामित्र जी ने दिया और इस समय अगस्त जी ने सारे उपाय और सब कुछ प्रकरण उनके बारे में बताया कि जिससे आगे चलकर असुरों का संहार होना है। उन्होंने अगस्त जी ने प्रभु राम के भक्त वत्सल होने का, फिर उनके स्वरूप का, उनकी दिव्यता का, भव्यता का
वर्णन किया और बार बार उनसे निवेदन किया कि मुझे आप अपने चरणों की अटूट अनुरक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए, वैराग्य प्रदान कीजिए, सत्संग प्रदान कीजिए। सब कुछ भगवान राम से उन्होंने मांगा और फिर भगवान राम ने उन्हें भी सब कुछ दिया। अगस्त जी आगे भी मिलते हैं जब प्रभु राम लंका में जाने के लिए सागर पर पुल बनवाते हैं। उसके पहले एक बार पुनः अगस्त जी से उनकी चर्चा हुई और फिर सारे उपाय बताने के बाद अगस्त जी से जो जो जिज्ञासा थी वो सब जिज्ञासा पूरी हुई। और उसके बाद आगे के लिए पहले अत्रि मुनि ने आगे का मार्ग बता दिया था। इन्होंने इतना कहा अगस्त जी ने, हे प्रभु अब आगे बढ़कर आपको पंचौटी में निवास करना है और वहाँ जाकर आपको बहुत सारे कार्य करने हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचौटी तिवनाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु आगे आपको गोदावरी के तट पर पंचौटी में निवास करना है, वहाँ आप निवास करें। परम मनोहर स्थान है, दंडक वन का यह सबसे सुंदर स्थान है, सबसे इसे पवित्र होना है आपके उपस्थिति से। और हे प्रभु इस दंडक वन को आप ही पवित्र करेंगे और गौतम जी के कठोर शाप से इस स्थान को, इस दंडक वन को आपको मुक्त करना है। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। उन्होंने अगस्त जी से फिर अनुमति लिया। यह यात्रा पथ पर सफलतापूर्वक बढ़ने का एक उपक्रम होता है कि जब आचार्य के पास पहुँचे, गुरु के पास पहुँचे, किसी ज्ञानी या संत के पास पहुँचे तो चलने से पहले उससे अनुमति लेनी चाहिए कि आपकी अनुमति हो तो आगे प्रस्थान करूं। अगस्त जी ने अनुमति दिया। फिर वह वहाँ पहुँच गए, जाकर वहाँ निवास करना था। पंचवटी निकट थी और इसी बीच उनकी पहली मुलाकात गीधराज जटायु से हुई। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। इसका एक आशय यह है कि जटायु से उनका संवाद, उनकी प्रीति बढ़ी, क्योंकि जटायु से आगे सूचना लेनी थी, जटायु से आगे कार्य लेना था। इसलिए संकेत हो गया जटायु के लिए कि आगे आपका दायित्व क्या है। और फिर वह पंचवटी में निवास करने लगे। एक कौतुक प्रभु राम ने अगस्त जी के आश्रम में दिखलाया और दूसरा कौतुक प्रभु राम का इस पंचवटी में दिखता है। एक बहुत रोचक प्रसंग है जिसके बारे में आप सबको जानकारी भी होगी, लेकिन प्रभु राम के कौतुक के बारे में विचार करने के लिए इस कथा को आपके सामने रख रहा हूँ। इसके आगे हम लोग मतंग ऋषि के आश्रम में चलेंगे अगले रविवार को। उन्होंने वहाँ लक्ष्मण, पंचवटी में लक्ष्मण जी ने जिज्ञासा किया, प्रभु राम को अनुकूल देख करके उनके भी प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर वहीं पर शूर्पणखा का आगमन हुआ। शूर्पणखा का प्रसंग जिसमें प्रभु राम ने उसे संकेत किया कि मैं विवाहित हूँ, लक्ष्मण जी से संवाद करो। लक्ष्मण जी से संवाद के लिए कहा था। लक्ष्मण जी के किसी रूप के बारे में वहाँ वर्णन नहीं है। कुमार में छोटा भाई भी होता है। लक्ष्मण जी ने भी वही उत्तर दिया जो प्रभु राम द्वारा संकेतित था। फिर शूर्पणखा ने सीता जी को डराने का काम किया और लक्ष्मण जी ने उसकी अवज्ञा की, उसका अपमान किया, उसको कठोर वचन कहे। नाक कान काटने का आशय कठोर वचन से था। वहाँ से वो दुखी होकर, आहत होकर फिर अपने भाई खरदूषण के पास गई, विलाप किया। खरदूषण ने फिर तैयारी किया कि ऐसे तपस्वी लोगों के लिए कुछ विधान करना चाहिए सजा का। और तीनों भाई खरदूषण और तीसरा आगे इसको भी रखा। सैन्य बल लिया, 14,000 सैनिकों का उल्लेख आता है। सभी पहुँचे वहाँ और पहले खरदूषण ने अपने मंत्रियों से कहा कि जा करके उनसे कहो कि
वह क्षमा याचना करें, सीता जी को हम लोग लेकर आए। तमाम प्रकार के भाव खरदूषण के मन में आया। प्रभु राम को पता था कि यह घटना होने वाली है, इसलिए लक्ष्मण जी से कहा कि आप जानकी जी सहित तो गुफा है उसमें चले जाएं, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ कार्य करना है। जब सैन्य बल साज करके खरदूषण और तीसरा चले, मंत्रियों से सलाह दिया, संदेश भेजा। प्रभु राम ने कहा कि हम तो क्षत्रिय राजकुमार हैं और हम तो वन में आखेट करने के लिए आए हैं असुरों का, जो भी दुष्ट लोग हैं। तो बताओ कि उनके लिए यही उचित है कि वो संघर्ष करें, क्योंकि उनका समय भी निकट है। और अनेक प्रकार से भगवान राम ने उन्हें समझाया कि जाकर संघर्ष का ही रास्ता है, को करें, हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जब सैन्य बल साज करके चला, खरदूषण चले, तीसरा चले, तो जितने सैनिक थे और स्वयं खरदूषण भी, इनको देखने के बाद भूल गए कि हम संघर्ष करने के लिए आए हैं कि इन्हें देखने के लिए आए हैं। इतना अद्भुत सौंदर्य देखा नहीं। खरदूषण ने कहा कि ऐसा तो नर नाग देव जितने भी इस धरा पर हैं, किसी में ऐसा सौंदर्य तो देखा नहीं, यह साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते। लेकिन अपने सैनिकों को जब देखा कि सब माया बोस हो रहे हैं, तो धमकाया कि जाकर लड़ो, नहीं तो मेरे द्वारा सब मारे जाओगे। और सब सैनिकों ने फिर संहार का प्रयास किया। उनके धनुष की टंकार से कुछ मूर्छित हुए, कुछ गिरे, कुछ उठे, लेकिन संख्या में इतना ज़्यादा थे, मायावी थे, मारने पर भी मर नहीं रहे थे, क्योंकि उनका स्वयं एक दूसरे के द्वारा वध होना था। फिर यहाँ राम ने कौतुक का प्रदर्शन किया, जिसका संदर्भ मुझे इस कथा के अंत में लेना था। जो 14,000 सैनिक थे, उन सभी को लगा कि जो सामने वाला सैनिक है वह राम है, और सब एक दूसरे को राम समझकर मारने लगे। और इस तरह सारे सैनिकों का नाश हुआ। फिर खरदूषण का संहार हुआ, त्रिशरा का संहार हुआ, प्रभु राम ने किया, क्योंकि उनके लिए तो इन्हीं को संहार करना था। सैनिक तो आपस में ही मर गए, लेकिन जो अद्भुत बात थी कि सारे सैनिकों को एक दूसरे में राम ही दिखलाई देने लगे। ये राम का दूसरा कौतुक है। इस तरह के कुछ जगहों पर भगवान राम के कौतुक दिखते हैं, और सारे राक्षस राम राम कह करके मरे और सभी ने सद्गति प्राप्त किया। और इस तरह से जो आचार्य से शिक्षा लिया था भगवान राम ने, यहाँ रास्ते में युक्ति पूछा था अगस्त जी से, वह एक युक्ति यह भी थी कि जो मायावी राक्षस हैं, इनके लिए कभी कभी माया का भी प्रयोग करना होता है। प्रभु राम निरंतर आचार्य लोगों का सम्मान करते रहे और आचार्य लोगों का आशीर्वाद लेकर बढ़ते हैं, ऐसा वह कहते रहे। ऐसे प्रभु राम, उनके सभी आचार्य हम सभी का मंगल करें, हिंदुस्तान को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं और सकल मानवता का कल्याण करें। आगे मतंग ऋषि का आश्रम आएगा और फिर कुछ और भी संदर्भ होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में श्री राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोर।